स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्पिरेंट में। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये YouTube चैनल की शुरुआत मैंने इसीलिए की है कि हम कुछ टॉपिक्स को समझ सकें, मैं खुद की हेल्प कर सकूं और आपकी भी हेल्प कर सकूं, दोनों का काम हो जाएगा। दैट वुड बी ग्रेट। सो हमने आज का टॉपिक रखा है ब्लू फ्लैग बीचेस। तो व्हाट आर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस? रिसेंटली इंडिया को 2 और नए ब्लू फ्लैग बीचेस मिले थे। इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसको एक साथ 8 ब्लू फ्लैग बीचेस का टैग मिला था। तो हम देख लेते हैं ये होता क्या ब्लू फ्लैग बीचेस। तो ब्लू फ्लैग बीचेस असल में एक समझ लो सर्टिफिकेशन है जो किसी भी बीच, मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को दिया जाता है। ये इन तीनों के द्वारा ऑप्टेन किया जा सकता है। और अगला है कि ये एक तरह का इंडिकेशन है जो एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट है इसको प्रोवाइड कौन कराता है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को एक डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है जो प्रोवाइड कराती है। दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। ये फाउंडेशन एजुकेशन डेवलपमेंट में और एनवायरमेंट के लिए काम करती है। इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी 1985 में, जो यूरोप में 1987 से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ और ये 2001 में जब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना तब यूरोप से बाहर निकला और अदर कंट्रीज ने इसकी सदस्यता लेना स्टार्ट किया। 2019 में इसको सिर्फ FEE ने दिया था, लेकिन बाद में जब 2021 में आया जो अक्टूबर में हुए थे, उसमें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WNTO दैट इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, इस टैग को देने में। ये सब लोग हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि इसको कौन ले सकता है? इस तो बेसिकली इसके लिए 33 क्राइटेरिया है जो 4 हेडिंग्स के अंदर आते हैं। मतलब ये जो 4 मेजर हैं उन्हीं के अंदर में 33 आ जाते हैं। तो पहला है एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग वाटर क्वालिटी, वहाँ का जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, वहाँ सुविधा होनी चाहिए पानी से रिलेटेड, नहाने का भी पानी होना चाहिए, वहाँ जो समुद्र का पानी है, बीच पर जो पानी है वो अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो अगर मान लेते हैं अगर बगल में कोई नाला है तो उसका भी पानी वहाँ से ट्रीटेड करके समुद्र में डाला जाना चाहिए। दैट्स इट। एंड थर्ड इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो वहाँ के एनवायरमेंट को मैनेज करना हो, कंजर्व करना चाहिए, वहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह को मेंटेन रखना चाहिए, पास में जानवर वगैरह हैं, बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना चाहिए। अगर समुद्र में मछलियाँ वगैरह रहती हैं, पास में ही मछलियाँ वगैरह, तो भाई उनको कोई दिक्कत ना हो, सीधी सी बात ये थर्ड पॉइंट से। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज सेफ्टी एंड सर्विसेज एट द बीच। वहाँ की सेफ्टी और सर्विसेज का खास ध्यान रखा जाए, वहाँ पे कैमरा हो, सिक्योरिटी के लिए पुलिस हो, और वहाँ की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। वहाँ होटल होने चाहिए, बीच पर होटल होने चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, पानी की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रुकने की अच्छी होनी चाहिए। वहाँ इंडिया में इसका क्या रोल है? तो इंडिया के लिए क्यों इंपोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। ये एक तो पॉल्यूशन, पहला पॉइंट है ये, एक तो पॉल्यूशन को कम करते हैं कोस्टल वाटर्स के लिए। नेक्स्ट इज प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज। वहाँ की बीच की जो फैसिलिटीज हैं उनको सस्टेनेबल या मतलब एनवायरमेंट के लिहाज से अच्छी तरह से डेवलप करते हैं कि एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और उनको भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसको ये अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बीच की अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि वहाँ पर किसी भी मछली वगैरह को, जो भी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है, उसको कोई हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट इज सीरियसली चैलेंज द local authorities and stakeholders to strive maintain high standards and of cleanliness and hygiene and safety for beach goers in accordance with coastal environment and regulations। तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको ये इंश्योर करती है कि वहाँ की अथॉरिटीज को इंश्योर करती है कि वहाँ की हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स जो क्लीननेस और हाइजीन और सेफ्टी के हैं उनको मेंटेन रखें बीच गोर्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए भी। ये हैं कुछ बीचेस जो इंडिया के हैं। इनमें से ये तो वो बीचेस हैं जो प्रपोज किए गए थे
प्रपोज बीचेस में इनमें से ये 3 बीचेस जो हैं इनको टैग नहीं मिल पाया। दीज आर बखावे बीच, मिरामर बीच एंड बंगराम बीच, लक्षद्वीप। तो ये लोकेटेड है यहाँ पे, जैसे ये शिवराजपुर बीच है, ये यहाँ पर लोकेटेड नहीं है, इसमें गलत दे रखा है। शिवराजपुर बीच जो है द्वारका के बिल्कुल बगल में ही है, जैसे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है, ये यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है घोगला बीच, पडुबिद्री बीच एंड कसारको बीच। कसारकोट बीच है, ये कसारको इसमें दे रखा है। कर्नाटका के ये दोनों बीचेस हैं। कप्पड़ बीच ये केरला का है। कोवलम बीच तमिलनाडु का है। एडन बीच पुडुचेरी। राधानगर बीच ये अंडमान निकोबार का है, जो कि स्वराज द्वीप पर है। यहाँ एक स्वराज द्वीप है साउथ अंडमान के बगल में, उस पर है। एंड ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश एंड गोल्डन बीच उड़ीसा। नेक्स्ट इज, ये है इन सबके फोटोज जो मैंने डाल रखे हैं इसमें। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। ये शिवराजपुर बीच की है जो गुजरात में है। घोगला बीच जो दीव में है। कसरकोट बीच कर्नाटका में। पडुबिद्री बीच कर्नाटका में है। कप्पड़ बीच इन केरला। ऋषिकोंडा बीच इन आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं आप क्लियरिटी कितनी अच्छी है इन लोगों की। यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो आपको दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल भी एक प्लास्टिक बैग तक नहीं है यहाँ पे। एंड ये पानी भी कितना शुद्ध है। गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच ऑफ अंडमान निकोबार, ये मैंने बताया था साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान के बगल में है। ये स्वराज आइलैंड, ये है स्वराज आइलैंड। यहाँ पर इस नदी के बिल्कुल जस्ट किनारे पर कहीं है ये, इस जगह पे आपका राधानगर बीच। ये एशिया का सबसे बेस्ट बीच है और एशिया में तीसरे नंबर पर आता है टूरिज्म में। नेक्स्ट इज कोवलम बीच इन तमिलनाडु एंड एडन बीच इन पुडुचेरी। ये 10 बीचेज हैं जो इंडिया को टैग मिल चुके हैं, सर्टिफाइड हो चुके हैं। कंक्लूजन है, कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार इसका। The government is now looking at a revenue model involving local community to ensure that they are highly benefited. It will be the win-win situation for environment and communities. तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो एक रेवेन्यू मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें ये एंश्योर करेगी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको हाईली बेनिफिट हो और ये एक विन विन सिचुएशन हो एनवायरमेंट और कम्युनिटीज के लिए। नेक्स्ट, while presenting the revised budget of 2021 and 22, Tamil Nadu government announced the intent for obtaining the prestigious Blue Flag certification for 10 beaches in next 5 years with the support of local bodies. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी 21-22 के बजट में ये पेश कर दिया है कि वो अगले 5 साल में 10 बीचेस को सर्टिफिकेशन दिला के रहेगी। तो यहीं पे हमारी पीडीएफ पूरी खत्म होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा एस्पिरेंट। तो ये न्यूज में क्यों थे, पहले ये देख लेते हैं। न्यूज में ये थे, रिसेंटली इंडिया को 2 बीचेस का टैग मिला था और पहले 8 बीचेस का मिल चुका था। तो टोटल ऑफ इंडिया पर 10 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं। लेकिन इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसको एक ही बार में 8 ब्लू फ्लैग बीचेस का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इज व्हाट आर ब्लू फ्लैग बीचेस। तो ब्लू फ्लैग बीच एक तरह का इंडिकेशन और एक तरह का टैग है जो किसी भी मरीना, बीच और सस्टेनेबल बोट डेवलपमेंट टूरिज्म ऑपरेटर के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है। एक तरह का इंडिकेशन है जो शो करता है वहाँ के हाई एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट, ये प्रोवाइड कौन कराता है। तो सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, FEE के द्वारा दिया जाता है। 1985 में शुरू हुआ था। यूरोप में 2001 तक रहा, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका तक चला गया। एंड नेक्स्ट में एशिया में इसकी 5 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं। बट दिस ईयर 3 more organizations were decided to decide it। तो पहली थी IUCN, UNWTO एंड UNEP, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी। क्राइटेरिया क्या था इसके, 33 बड़े क्राइटेरियाज हैं। ये 33 क्राइटेरियाज है जो 4 बड़ी हेडिंग्स के अंदर आते हैं। एनवायरमेंट एंड एजुकेशन इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सेफ्टी एंड सर्विसेज एट द बीचेस,
इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पॉल्यूशन को कम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बीच फैसिलिटीज को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो लोकल स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज हैं उनको ये इंश्योर करते हैं कि उनको ट्राई करने के लिए चैलेंज करते हैं कि वहाँ की क्लीननेस हाइजीन और सेफ्टी अच्छी रहे बीच कोर्स के लिए और कोस्टल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशंस के लिए ये थे बीचेस जो इंडिया के मैप पर लोकेटेड हैं। शिवराजपुर बीच गुजरात, घोघला बीच दीव, कसारकोड बीच कर्नाटका, पडुबिद्री बीच कर्नाटका, कप्पड़ बीच इन केरला, ऋषिकोंडा बीच इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार, जिसकी मैंने लोकेशन आपको बता दी, और इंडिया का बेस्ट और एशिया का भी बेस्ट बीच है ये, कोवलम बीच इन तमिलनाडु, एडन बीच इन पुडुचेरी। Conclusion: Indian government is working on a model that will ensure the local communities highly benefited. It will be win-win situation for environment and communities. Tamil Nadu government एक बजट पेश कर चुकी है जो अपने नेक्स्ट 5 years में 10 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लाने में हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे।